हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए बात करते हैं आज हम उगादि और गुड़ी पड़वा पड़वा पर्व के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत तरीके के पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। हमें भारत में शादी विवाहों में और त्योहारों में ही तो भारतीय संस्कृति आज भी दिखाई पड़ती है। तो उन्हीं में से आज हम बात करते हैं उगादि और गुड़ी पड़वा के बारे में, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी हाल ही में किया था अपने मन की बात में। ये उगादि जो है ये मनाया जाता है। उगादि पर्व आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है, जबकि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि इन त्योहारों को हम मनाते कैसे हैं। तो भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के अनुसार कई पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं में से दो प्रमुख पर्व हैं उगादि और गुड़ी पड़वा। ये दोनों ही पर्व भारतीय नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माने जाते हैं और विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम भारत में धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनको हम मनाते कैसे हैं। उगादि पर्व मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। ये पर्व चंद्र कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के पहले दिन पड़ता है। जिस दिन से नवरात्रि शुरू होती है उसी दिन पड़ता है ये। हमारे यहाँ पूरे भारत में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माता रानी सबके घर आती है, नवरात्रि में कीर्तन भजन होता है। तो उसी दिन जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादि पर्व मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। संस्कृत में उगादि का अर्थ होता है नई शुरुआत। उग धन नया मतलब शुरुआत। उगादि पर्व का महत्व। उगादि पर्व नववर्ष की शुरुआत में इस दिन से तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। आइए जानते हैं इसका खगोलिक महत्व क्या है। तो उगादि को नए सौर चक्र की शुरुआत माना जाता है, जो वसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है। आइए जानते हैं कि भविष्यवाणी और पंचांग पठन इस दिन भी शुरू होता है। इस दिन विद्वान ब्राह्मण नए वर्ष की भविष्यवाणी करते हैं और पंचांग का वाचन किया जाता है। पंचांग जो हम लोगों के घरों में कैलेंडर पाया जाता है कि पूरे वर्ष शादी विवाह कब है, व्रत त्यौहार कब है, वही चीज़ की भविष्यवाणी, उसी पंचांग की भविष्यवाणी जो है इस दिन होती है। पंडित लोग बैठते हैं, विद्वान लोग, और नए कैलेंडर को छापते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं। आइए जानते हैं उगादि पर्व की क्या परंपराएं हैं, किस तरीके से इसको मनाया जाता है। तो घर की साफ सफाई और सजावट। लोग अपने घरों की सफाई कर दरवाजों पर आम के पत्तों की तोरण लगाते हैं। आम का पत्ता भी हमारे भारत में बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वैसे तो साफ सफाई हर त्योहार में की जाती है, लेकिन उगादि पर्व में मुख्य रूप से की जाती है। तो आइए जानते हैं कि उगादि पर्व में व्यंजन क्या क्या बनते हैं। तो उगादि पचड़ी, इस दिन एक खास व्यंजन बनाया जाता है जिसे उगादि पचड़ी कहते हैं। ये 6 अलग अलग स्वादों मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, नमकीन और कसेला से मिलकर बनता है, जो जीवन के विभिन्न रंगों का प्रतीक होता है कि जैसे जीवन में कभी सुख, कभी दुख, कभी ज़्यादा खुशहाली, कभी कम खुशहाली, उसी तरीके से ये भी उसी का प्रतीक है। पूजा पाठ और दान पुण्य। आइए जानते हैं उगादि पर्व में किस प्रकार की जाती है। तो इस दिन विशेष रूप से देवी देवताओं की पूजा की जाती है और गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए जाते हैं। हाँ भाई, अगर आप सक्षम हैं तो गरीबों को, जो भी भूखा हो, आप उसे भोजन जरूर दीजिए और पहनने के लिए कपड़े भी जरूर दीजिए।
आप उस लायक हैं तो। नववर्ष संकल्प। इस दिन सब लोग संकल्प लेते हैं। लोग इस दिन अच्छे कार्यों की शुरुआत करने और पुरानी गलतियों से सीखने का संकल्प भी लेते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि उगाद पर्व कैसे मनाया जाता था, वो किस प्रकार। आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा ये कैसे मनाया जाता है और कहाँ पर मनाया जाता है। इसका भी विशेष महत्व होता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी इसका जिक्र किया था। तो गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। ये भी हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के पहले दिन ही पड़ता है, यानी कि जब हमारे भारत में चैत्र मास में नवरात्रि जिस दिन शुरू होती है उसी दिन ये पड़ता है, जिसे भारतीय नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। गुड़ी पड़वा का क्या महत्व है, ये क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। तो मराठा संस्कृति में ये विशेष स्थान रखता है। ये पर्व मराठा योद्धाओं की विजय और छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक माना जाता है। सृष्टि की रचना भी इसी दिन मानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। अच्छी फसल और समृद्धि का प्रतीक। तो ये पर्व कृषि से भी जुड़ा है। हमारा कोई भी पर्व हो वो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों पर ही निर्भर है, उसमें दोनों वो पाए जाते हैं कारण। तो आइए, नई फसल के स्वागत के रूप में भी ये गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। आइए जानते हैं गुड़ी पड़वा की क्या क्या परंपराएं हैं, ये किस रूप में मनाया जाता है। तो गुड़ी पड़वा की स्थापना इस दिन लोग अपने घरों के बाहर गुड़ी एक लंबी बांस की छड़ी तथा रेशमी कपड़ा, नीम के पत्ते और आम की पत्तियों से सजी एक विशेष ध्वज लगाते हैं जो विजय और समृद्धि का प्रतीक होती है। ये मराठा लोग विशेषकर करते हैं। आइए जानते हैं विशेष पकवान इसमें क्या बनता है। तो इस दिन पूरन पोली जो कि महाराष्ट्र की बहुत ही क्या कहें कि महाराष्ट्र के सब लोगों के पसंद का होता है ये पूरन पोली। और श्रीखंड और बेसन के लड्डू जैसे पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं इसमें नए कार्यों की शुरुआत भी होती है। जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में जो है दीपावली के दिन कुछ वो होता है, उसी प्रकार से उनके यहाँ जो है गुड़ी पड़वा के दिन, गुड़ी पड़वा को शुभ दिन माना जाता है। इसलिए लोग इस दिन नए व्यापार, विवाह, गृह प्रवेश आदि के लिए शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग के यहाँ जब पूरे साल में जो है उधर विष्णु भगवान चले जाते हैं शयन करते, एकादशी के दिन से सब शुरू होता है, वैसे वहाँ महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के दिन शुरू होता है। तो नीम के पत्तों का लोग सेवन भी करते हैं। तो ये जानते कैसे करते हैं। नीम के पत्तों का सेवन ऐसा माना जाता है इस दिन नीम के पत्तों का सेवन करने से पूरे वर्ष स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये दोनों त्यौहार तो हम मना लिए, जानते हैं इसके निष्कर्ष क्या निकलता है। तो उगादि और गुड़ी पड़वा न केवल नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है बल्कि ये भी दर्शाते हैं कि भारतीय संस्कृति में हर त्यौहार का एक गहरा सामाजिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ये पर्व हमारे नए संकल्प लेने, जीवन के हर रंग को अपनाने और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आप लोग अपने कमेंट में भी ज़रूर कीजिएगा, पूछिएगा कि आपको किस पर्व के बारे में या कहाँ के भारतीय शादियों के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में जानना है। हमारी वीडियो ये उसी पर होती है। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।